दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दुनिया के नए बने और आजाद हुए देशों की यादी। पुराने राष्ट्र के विभाजन या विघटन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न देश। वर्तमान में दुनिया में 193 देशों और 2 ऑब्जर्वर स्टेट संयुक्त राष्ट्र में शामिल है। दुनिया में कई सारे देश हाल में 20 या 30 सालों में आजादी प्राप्त की है। चलिए आज हम जानते हैं। यह देश 25 अक्टूबर 1990 में सोवियत यूनियन के भीतर का एक गणराज्य था। 1 अगस्त 1991 में मॉस्को में असफल तख्ता पलट के प्रयास के बाद कजाकिस्तान 16 दिसंबर 1991 को स्वतंत्र की घोषणा की। इस प्रकार स्वतंत्र की घोषणा करने वाला अंतिम सोवियत गणराज्य था और 10 दिन बाद सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। कजाकिस्तान के साम्यवादी युग के नेता नूर सुल्तान नजरबायज देश के पहले राष्ट्रपति बने। बोस्निया युगोस्लाविया से स्लोवेनिया और क्रोएशिया की स्वतंत्रता के बाद बोस्निया में निवासियों के बीच इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि युगोस्लाविया के भीतर रहना है या स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है। इसके बाद बोस्निया को रिपब्लिका सर्बिका पार्टी ने संभाला, पर क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन यह सरकार को मान्यता नहीं दी और अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद 19 फरवरी और 1 मार्च 1992 तक स्वतंत्रता के लिए जनमत किया, जिसमें सर्बिया के अधिकांश लोगों ने बहिष्कार किया। जनमत में 63.4% मतदान हुआ, जिसमें 99.7% मतदाताओं ने स्वतंत्रता के लिए मतदान दिया। बोस्निया ने 3 मार्च 1992 को स्वतंत्रता की घोषणा की। 6 अप्रैल 1992 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। चेक रिपब्लिक चेक गणराज्य और स्लोवाक गणराज्य शांतिपूर्वक चेकोस्लोवाक राज्य के विभाजित हुए। चेक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया का उत्तराधिकारी राज्य है, जिसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1918 को हुई थी, जब इसने ऑस्ट्रिया और हंगरी के स्वतंत्रता की प्राप्त की। चेक गणराज्य 1993 को में विश्रागात समूह का सदस्य और 12 मार्च 1999 को नाटो और 1 मई 2004 को यूरोपियन संघ के शामिल। चेक गणराज्य 21 दिसंबर 2007 को चेक गणराज्य सेगन क्षेत्र में शामिल हुआ। स्लोवाकिया स्लोवाक गणराज्य और चेक गणराज्य 1 जनवरी 1993 के बाद अलग अलग हो गए। इस घटना को मखमली तलाक कहा जाता है। यह देश की एक समय पर ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य का हिस्सा था। यह दोनों देश विश्रागात समूह में हंगरी और पोलैंड के साथ सहयोग करते हैं। 2019 में जुजोवाना कपूतोवा यह महिला स्लोवाकिया की प्रथम प्रेसिडेंट बनी। पलाव 1978 में एक जनमत में माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों में शामिल होने के खिलाफ मतदान किया, जिसमें फिलीपींस, ताइवान और जापान ने व्यापक रूप से समर्थन किया। 1 जनवरी 1981 को पलाव गणराज्य बन गया। 1982 में अमेरिका के साथ एक संयुक्त संघ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी वर्ष पलाव नाउरू समझौते के सह-संस्थापक सदस्यों में एक बन गया। यह समझौता 1 अक्टूबर 1994 को खत्म हुआ और आजादी प्राप्त। दिसंबर 1994 में पलाव भी संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। तिमोर लेस्टे यह क्षेत्र 1975 तक पुर्तगाली उपनिवेश का हिस्सा था। पुर्तगाली ने तिमोर लेस्टे पर 400 साल तक शासन किया था और 1976 से 1999 तक इंडोनेशिया ने संप्रभुता के अधीन था। 1999 में जनमत के बाद पूर्व तिमोर के लिए 2002 में औपचारिक स्वतंत्रता की स्थापना की। 20 मई और 2002 में अमेरिका ने तिमोर लेस्टे को मान्यता दी।